Hello friends, once again welcome to the Prime Classes. Myself Sachin Bhardwaj. I am providing the chemistry of class 10, lesson 2, acid, base and salt. तो चलिए आते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम अगले टॉपिक में साधारण नमक के रसायन के बारे में पढ़ेंगे। तो साधारण नमक के रसायन मुख्य रूप से देखिए मैंने निम्न प्रकार से होते हैं। मैंने यहाँ पर 5 लोगों का नाम लिखा हुआ है कि क्या क्या होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। NaOH, इसका नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। CaOCl2, इसे हम विरंजक चूड़ भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। NaHCO3, NaHCO3 का नेम क्या है, जल्दी से सोच के बताइए आप लोग। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे अन्य किस नाम से जानते हैं, इसे अन्य दूसरे नाम से भी जानते हैं। बताइए क्या जानते हैं इसको। इसे दूसरा नाम खाने वाले सोडा के नाम से जानते हैं। Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और ये CaSO4 2H2O क्या है आपका, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। अब ये जितने भी साधारण नमक के रसायन है इन सभी को हम लोग बताएंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इसको प्राप्त किया जा सकता है, कैसे बनता है ये हमारा। तो हम पहले वाले टॉपिक पे आते हैं। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो जब हम NaCl की अभिक्रिया, हम ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप लोग कि साधारण नमक के रसायन कौन कौन से है। क्लास 10 में आपको बस मुख्य रूप से 5 को पढ़ना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको बनाने की विधि कैसे इसको ज्ञात किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त किया जाता है। अब हम लोग इसको देखते हैं। कहाँ है वो इरेजर। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम NaCl की अभिक्रिया किसके उपस्थिति में कराएंगे, सोडियम क्लोराइड की NaCl की अभिक्रिया जल की उपस्थिति में कराएंगे तो हमारा NaOH प्राप्त हो जाएगा। और इसमें से क्या निकल जाएगा, देखिए Na+ और Cl- निकलेगा, यहाँ से H+ और OH- निकलेगा तो NaOH बना देगा। और H के साथ Cl जुड़कर क्या बना देगा, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा। जैसे इसे हम 2 अलग अलग खंड में तोड़ेंगे तो Na+ के रूप में टूटेगा और Cl- के रूप में। ये H2O है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं HOH। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस साइड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो Na जुड़ जाएगा OH के साथ और Cl जुड़ेगा H के साथ। तो इस तरह से आपका बना लेगा NaOH, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, और HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आप NaOH को कैसे प्राप्त करेंगे, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब जल की उपस्थिति में कराएंगे तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा समीकरण संतुलित है। अगर समीकरण संतुलित नहीं रहेगा तो हम उसे संतुलित करेंगे। देखिए सोडियम कितना है, यहाँ पर 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन इधर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो इस प्रकार से आपका समीकरण संतुलित है। चलिए इसके उपयोग क्या क्या है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है आपका इस्पात जो होते हैं, लोहा होते हैं ना, उपयोग इसका मुख्य रूप से इस्पात की सफाई करने में, इस्पात की सफाई करने में इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और इसमें जो है, अब अगला टॉपिक हमारा CaOCl2, यही था ना, CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को कैसे प्राप्त करेंगे, बूझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया कराएंगे। CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे आप, क्लोरीन एटम के साथ कराएंगे। जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराएंगे तो आपका विरंजक चूड़
प्राप्त हो जाएगा, विरंजक चूड़। इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब क्लोरीन एटम के साथ कराएंगे तो ये बना लेगा आपका CaO Cl2 और इसमें से निकलेगा क्या आपका प्लस, बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकल जाएगा आपका H2O। CaOS का ट्वाइस की अभिक्रिया जब क्लोरीन एटम से कराएंगे तो आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बन जाएगा और जल बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप विरंजक चूड़ को प्राप्त कर लेंगे। विरंजक चूड़ का उपयोग कहाँ पर होता है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, उसका उपयोग जो होते हैं कपड़े की रंगाई में किया जाता है। जो आपके जो कपड़े पहनते हैं, जो जितने भी अलग अलग प्रकार के कलर मिलते हैं कपड़े के, तो उसमें जो है विरंजक चूड़ का प्रयोग किया जाता है उनकी रंगाई के लिए। और जैसे लकड़ी हो गए, लकड़ी में जो होता है कलाई करने के लिए भी विरंजक चूड़ का भी प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो एक क्लोरीन एटम है ना, ये जो Cl2 है, इसका प्रयोग जल को साफ करने के लिए किया जाता है। जल को स्वच्छ रखने के लिए क्लोरीन एटम का प्रयोग किया जाता है, Cl2 गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप विरंजक चूड़ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट क्या था, जल्दी से बताइए, तीसरा पॉइंट क्या था। तीसरा पॉइंट था हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा NaHCO3 खाने वाला सोडा था ना। खाने वाला सोडा को हमने क्या लिखा था, पहले ही लिखा था हमने NaHCO3। अब NaHCO3 को हम कैसे प्राप्त करेंगे, अब जब हम अभिक्रिया कराएंगे किसकी, हमने क्या ले लिया, सोडियम क्लोराइड जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे। सोडियम क्लोराइड की जल के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे और इसमें हम अमोनिया को भी ले लेंगे। तो जैसे ही इन सभी की अभिक्रिया एक साथ कराएंगे तो आपका प्रोडक्ट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल में उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमोनिया को लेने के बाद जैसे ही सभी को मिलाएंगे एक साथ रसायन में तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा और ये अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। अब इसका उपयोग कहाँ पे होता है बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का नेम बेकिंग सोडा है। अब इसका उपयोग कहाँ पर होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, सोडा अम्ल में, एंटासिड में, सोडा अम्ल बनाने में, एंटासिड में, इन सभी में किसका प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से इनके उपयोग क्या क्या है, बेकिंग पाउडर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, सोडा अम्ल बनाने में और एंटासिड बनाने में बेकिंग सोडा का, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो अगला हमारा है धावन सोडा। धावन सोडा का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2O। जैसे ही आप सोडियम कार्बोनेट के साथ इसका नेम भी लिख दे रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में ये जली विलयन में उपस्थित होता है। इसमें जल की मात्रा कितनी है, 10 ml है, 10 मोल जल की मात्रा उपस्थित है। जैसे ही आप सोडियम कार्बोनेट की साथ 10 मोल जल को ले लेंगे तो इस प्रकार से आपका सोडियम कार्बोनेट
प्राप्त हो जाएगा Na2CO3 10H2O। सोडियम कार्बोनेट को हम दावन सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं जल्दी से बताइए? दावन सोडा या कपड़ा धोने वाला सोडा कहते हैं। तो अब इसका जैसे उपयोग में आप तो समझ ही गए होंगे कि उपयोग क्या होगा। इसका उपयोग कपड़ा धोने वाले सोडा का है ना, इसका नाम साधारण नाम तो कपड़ा धोने वाला है, दावन सोडा है, वॉशिंग है ना। तो पहला उपयोग हो गया कपड़ों को वॉश करने में, कपड़ा को धोने में, कपड़ा धोने में, घरों की सफाई करने में, घरों की सफाई करने में, है ना। और क्या होता है, बोरेक्स का निर्माण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। बोरेक्स के निर्माण में, बोरेक्स के निर्माण में। तो इतना उपयोग मुख्य रूप से जो जो मेन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वैसे उपयोग तो इनका बहुत सारा है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो एग्जाम की दृष्टि से आपको पूछा जाता है मैं उतना आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। कपड़ा धोने में उपयोग हो सकता है, घरों की सफाई में उपयोग होता है और बोरेक्स के निर्माण में इसका उपयोग होता है। तो इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब अगला हमारा टॉपिक है CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 इंटू 2H2O, इसका नेम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इसे बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पेरिस से प्राप्त, मतलब इसकी खोज कहाँ पर की गई थी? पेरिस में की गई थी, इसीलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया है। तो इसका प्रयोग क्या होता है? CaSO4, इसका उपयोग, इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? प्राप्त करने की विधि क्या है इसकी? CaSO4 आधे मोल वाटर के साथ हम फिर क्या करेंगे? आधे मोल को ले लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से 1/2 मोल वाटर को ले लेंगे। तो जैसे ही हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बना लेगा? ये पूरा जो जल है, आधा जल 1/2 है ना, ये जल आकर इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से CaSO4 इंटू 2H2O, इस प्रकार से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ पे होता है? इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे जानते हैं आप लोग ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है कि जब हड्डी टूट जाती है तो सफेद कलर का कलई दिखाई देता है ना हाथ में। क्या होता है? हड्डी को जोड़ने के लिए, टूटी हुई हड्डी जो होती है, हड्डियां जो टूट जाती हैं, उनको हड्डियों को जोड़ने के लिए, हड्डियों को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से इसी का प्रयोग किया जाता है। और जो सतह होती है, सतह को चिकना रखने के लिए, सतह को चिकना रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो ये दो मुख्य रूप से इसके एग्जाम्पल थे और इसका उपयोग था। तो ये दोनों आप लोगों को याद रखना है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका उपयोग कहाँ पे होता है? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है और जो सतह होती है उनको चिकना करने में किया जाता है। तो इस प्रकार से जो एसिड बेस एंड साल्ट का टॉपिक था पूरा आपका कवर हो चुका है, जितना भी टॉपिक था। अब आपको अगर इस चैप्टर से कोई भी कंफ्यूजन है, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उसको कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है। तो अगर आपने कमेंट बॉक्स में लिखा है तो मैं इसका आपको तुरंत ही रिप्लाई करूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।